हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल टीचर की विशेष शिक्षक भर्ती, जिसका एग्जाम 29 जनवरी को होना है। जनवरी में इसका एग्जाम होना है और बिहार सरकार ने, है ना, 2 पदों के लिए, पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए आवेदन लिया था। उसी का एग्जाम होना है जनवरी में, 29 जनवरी में। और कई लोग ये सोचते होंगे कि हम किस तरह तैयारी करें ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए, है ना। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सुंदर टाइम है देखा जाए तो। और आपके एग्जाम के लिए यही एक समय होता है, 2 महीने का टाइम जो मिलता है ना। जब भी 40 दिनों का समय आपको मिलता है तो समझ जाइए कि अगर आपके पास तरीका अच्छा है, स्ट्रेटजी है, रणनीति है, डिसिप्लिन है, तो निश्चित तौर पे आप उस एग्जाम को फाइट करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसे समझना बहुत, है ना, मुश्किल होता है कई विद्यार्थियों के लिए, क्या पढ़े, क्या पढ़े और क्या छोड़े। और यही बातें हम आपको बताने वाले हैं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय अगर ये बातें आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो समझ जाइए कि आपकी सारी समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्पेशल जो टीचर है, विशेष शिक्षक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्राथमिक टीचर की 1 to 5 के लिए, इसमें हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। और 9 सब्जेक्ट में हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप जब पीआरटी का पेपर दीजिएगा, है ना, पीआरटी का पेपर जब आप दीजिएगा, यहाँ पे आज हम पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे, है ना, यहाँ पे क्या क्या हमको पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट हमको कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि बाजार में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ तक कि करवाने वाले भी बहुत सारा चीजें करवा रहे हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार नहीं है। क्योंकि आपको देना है एग्जाम किसका, पीआरटी का 1 to 5 का एग्जाम देना है। और पता चलता है कि किताबों में बहुत सारा चीज है, प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा चीज है। हम 2 ही प्रैक्टिस सेट बताएंगे और वहीं से सारे के सारे जो प्रश्न है वो आपको टकराते हैं, पीआरटी में वहीं से पूछे जाते हैं। भारत में कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी जगह पढ़ लीजिए, है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको आज हम बताते हैं कि कहां से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक बात आप समझिए, पहले पीआरटी का जब हम लोग स्पेशल टीचर का एग्जाम देंगे तो जो लोग 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे उनका सिलेबस और ये स्पेशल टीचर का जो सिलेबस है पीआरटी के लिए सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। वही सिलेबस है जो आपको स्पेशल टीचर में पढ़ना है। प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश से, है ना। यहाँ पे 8 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 22 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हम कर सकते हैं बेहतर, उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे हमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक मतलब 9 अंक पे आप पास हो जाते हैं, अगर इतना नहीं ला पाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे ही नहीं। क्योंकि ये सेकंड वाला जहां से मेरिट लिस्ट पूछा जाता है, जहां से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जहां से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर चेक ही नहीं होगा, है ना, और ना ही आप रिजल्ट ला पाइएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें करना क्या क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को हम लोग समझ जाए तो समझिए कि हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जैसे में यहां पर आप समझिए चीजों को, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का एग्जाम आप दिए होंगे, पेपर दिए होंगे, तो यहाँ पे इस बात को समझिए, इतिहास से 17, 18, 19, 20 ऐसे ही प्रश्न पूछने की एक परंपरा रही है। तो यहाँ पे एवरेज ले लीजिए, 17 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यहां से लगभग 17-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी और ईवीएस को अगर मिला दिया जाए यहाँ पे, है ना, क्योंकि ईवीएस से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी में 11 प्रश्न पूछा गया है ना, ज्योग्राफी में 11-12 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो लगभग 20-22 प्रश्न यहीं से पूछा गया है।
है ना। 20-22 प्रश्न यहीं से पूछा गया है। कहाँ? ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन, है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलिए अगली बार में हम इसी में हम आपको बताते हैं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, है ना। पॉलिटी से देखिए, पॉलिटी से मात्र 9-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 या 10 प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलिटी से। सेक्शन भी ज्यादा जरूरी है। साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस से 22-23 प्रश्न पूछे जाते हैं, 22-23 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 16-16 प्रश्न यहाँ पे ले सकते हैं, 16 प्रश्न मैथ से, 16 प्रश्न रीजनिंग से, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। करंट अफेयर्स में भी देख लीजिए, करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बिहार स्पेशल की बात हम इसलिए कहते हैं कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, है ना, और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपको ये सारा का सारा मैटर जो है ये आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो बिहार के संबंध में पढ़ना होगा, बिहार के संदर्भ में पढ़ना होगा, ठीक है। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमको बिहार का भूगोल भी पढ़ना होता है ना। बिहार का भूगोल भी पढ़ना होता है, तब जाकर के आप जो 20-22 प्रश्न बनाते हैं वो पकड़ा जाता है। पॉलिटी में देखिए, तो पॉलिटी में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में आपको प्रश्न जो है भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स भी देखिए, करंट अफेयर्स भी ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, है ना। मिसलेनियस से 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार स्पेशल से लगभग 25 से 26 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे ऐड करिएगा तो 1 से 2 प्रश्न जो है मिसलेनियस से पूछे जाते हैं, है ना। 1 से 2 प्रश्न जो है मिसलेनियस से पूछा जाता है, इसको ध्यान देना होगा। अब यहां पर समझिए चीजों को, है ना, ये ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। जैसे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं कि हिस्ट्री में, है ना, हिस्ट्री में देखिए यहां जो 17-18 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का इतिहास अगर पढ़ते हैं तो सारे के सारे जो प्रश्न है यहीं से बनते हैं। और यहां से अगर हम लोग देखें तो कौन सी किताबें पढ़ें, है ना, हम तो किताब अगर आपको बताएं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं देना है। अभी के समय में 2 ही काम करना चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। रिवीजन के लिए आपने जो भी किताबें पढ़ा होगा, जैसे हो सकता है कि आपने NCERT पढ़ा होगा, है ना, हो सकता है आप NCERT पढ़े होंगे, हो सकता है आप लुसेंट पढ़े होंगे, या हो सकता है आप किसी का भी, है ना, NCERT या SCERT का सार संग्रह पढ़े होंगे, है ना, सार संग्रह पढ़े होंगे, हो सकता है। कई सोर्स होते हैं आपके पास, कई संदर्भ होते हैं, तो यहां से सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के ही कालखंडों के बारे में हमको पढ़ना है। अगर आपने इन किताबों को पढ़ा होगा, है ना, यदि आपने इस किताबों को पढ़ा है तो याद रखिएगा सिर्फ इसी का ही आपको क्या करना है, इसी का ही आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, इसी का ही रिवाइज करना है, दूसरा कुछ मत करिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन हो जाता है। एक हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, और एक हो जाएगा आपका बिहार का ज्योग्राफी, है ना, बिहार का ज्योग्राफी है। दोनों को मिला दीजिएगा तभी प्रश्न बनेगा। और जैसे ही हमने ये कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हम लोग इसमें बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं। और बिहार के संदर्भ के लिए या तो बिहार स्पेशल का बुक लीजिए, नहीं तो बिहार सरकार का जो SCERT का बुक है इसको पढ़ लीजिए, जो हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि पता है हमको कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो अधिकतर प्रश्न आपके बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न कहाँ मिलेगा, SCERT की किताब में मिलता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग। और NCERT और SCERT में जो भी प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को
सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन कराते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करते हैं, उन लोग को वर्क कराते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में, है ना, जो एग्जाम आपका होने जा रहा है वो संभावित प्रश्न बन जाता है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी अगर पकड़ना चाहेंगे तो वहीं एससीईआरटी की किताबें हैं, नहीं तो बिहार स्पेशल हम पढ़ लेते हैं। तो बिहार स्पेशल के एक सबसे सुंदर आपको बुक बताते हैं, अगर आपका बिहार का लुसेंट कहीं मिलता है ना, बिहार का लुसेंट मिलेगा, है ना, बिहार स्पेशल लुसेंट मांगेगा कि बिहार का चाहिए, वो आपको दे देगा। बहुत सारी किताबें हैं, इम्तियाज अहमद का किताब है, पनोरमा का किताब है, क्राउन का किताब है, बहुत सारा है, लेकिन लुसेंट सबसे बेस्ट है, आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना। पनोरमा भी है, पनोरमा भी बेस्ट है। इम्तियाज अहमद साहब का तो बात ही नहीं, इम्तियाज अहमद साहब और भी बेहतर है, आप चाहें तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है यहाँ पे। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे में अगर हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं, है ना, तो पॉलिटी में देखिए यहाँ भी 2 सेक्शन है, भारत का और यहाँ पे बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है ना। यहाँ से ज्यादा मुझे लगता है कि 10 सेक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं से 8-10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। यहीं से 8-10 प्रश्न जो है यहीं से आपको मिल जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर साइंस के बारे में हम लोग बात करें, साइंस के बारे में, है ना, तो साइंस में देखिएगा 22 और 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स से प्रश्न पूछेगा, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा और बायोलॉजी से प्रश्न पूछता है। पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे तो हम बताए थे आपको कि अगर आप 8th, 9th और 10th क्लास का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। बस इतना ही एनसीईआरटी पढ़ना है। 8th, 9th, 10th अगर पढ़ लेते हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप, है ना, साइंस का जो लुसेंट आता है, साइंस का लुसेंट, बाकी किसी के मटेरियल पे भरोसा करना है कर लीजिए, लेकिन जो बता रहे हैं अधिकतर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। लुसेंट में दिया हुआ है ना, वहां पे जाइए, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है, वहां से कर लीजिए, है ना। बाकी हम लोग भी यहाँ पे साइंस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं। साइंस में ये मत सोचिए कि बहुत गहराई में जाकर के प्रश्न पूछता है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछता है। व्यवहारिक मतलब समझ रहे हैं ना, उदाहरण पूछा जाता है यहाँ से, और किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में भरपूर दिया हुआ है, लुसेंट में भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पढ़िए, आपको मेरे यहाँ पढ़ना है या कहीं और भी पढ़ना है, सबसे पहला फोकस इसी पे करिएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए क्या पढ़े और क्या छोड़े हम बताते हैं आपको, है ना, क्या पढ़े और क्या छोड़े। थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, उसी पर आप वर्क करिएगा। कहीं भी रहिए, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। अगर आप हमसे जुड़े हैं 40 दिन के लिए तो संभावना ज्यादा होगा, क्योंकि हम मेहनत कराएंगे और खुद करेंगे, है ना, ये चीजें हैं। उसी तरीके से यहाँ पे साइंस में कर लीजिए, और जब आप साइंस कर लेते हैं, है ना, तो याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग बिहार का विरासत रहा है ना। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जहां से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 दोनों मिलाकर के 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट हैं जो 32 में 32 लेकर के आते हैं, एक भी गलत नहीं करते हैं, एक भी गलत नहीं करते हैं। और कई लोग हैं जिनको मैथ भी नहीं आता, मैथ ही नहीं आता। कई लोग हैं जिनको रीजनिंग भी नहीं आता, तो समस्या पैदा हो सकता है। यहाँ पे 3 चीजों पे अगर आप यहाँ पे रोज अभी से 1 घंटा 2 घंटा भी अगर प्रैक्टिस करते, 1 घंटा सब पे लगा लीजिए। और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का, है ना, करंट अफेयर्स का 3 चीजें सुबह में उठते ही सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करिए, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जहां से 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। लगभग 45 से 48 जो प्रश्न है आपको यहीं से बन जाएगा। लाना कितना है आपको, मात्र 90 अगर लेकर के आते हैं तो स्पेशल टीचर आपको बना देगा सरकार, है ना। विशेष शिक्षक की भर्ती की जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं 29 जनवरी को, अगर इतना लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या है, निश्चित हो जाता है सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर्स में ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तामझाम करेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम आपको बताते हैं सबसे अच्छा बुक जो है
है ना। करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा एसपीडी ले लीजिए, है ना, एसपीडी ले लीजिए। अगर वार्षिकांक मिलता है तो वार्षिकांक जो है 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, है ना। 1 साल के करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और यहां पर देखिए बिहार के संदर्भ में बिहार का करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए सम्मेलन करना होगा आपको, योजना करना होगा, है ना, बजट पढ़ना होगा बिहार के संदर्भ में, सर्वेक्षण पढ़ना होगा, है ना, सर्वेक्षण पढ़ना होगा यहां से, है ना, ठीक है, सर्वेक्षण करना होगा आपको, है ना। और इसके बाद देखिएगा इंडेक्स आपको करना होगा, इंडेक्स आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आते हैं, है ना, प्रोजेक्ट भी आपको देखना होगा। नियुक्ति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, नियुक्ति से, है ना, नियुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, संगठन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना, संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारा टॉपिक है, एसपीडी में सब दिया हुआ है, एक बार रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, है ना, कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अब देखिए मेन चीजें हैं, क्या पढ़े और क्या छोड़े, इस बात को समझिए, है ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़े, है ना, क्या पढ़े, ठीक है, और क्या छोड़े, ये सबसे, क्या छोड़े, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़े और क्या छोड़े कब समझ में आएगा? समझने के लिए आपके पास सिलेबस का होना जरूरी है, समझने के लिए आपके पास सिलेबस का, है ना, सिलेबस का होना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगी कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक है। सिलेबस को समझना होगा यहां पे, और जब आप सिलेबस समझ जाते हैं, है ना, याद रखिएगा, जब आप सिलेबस समझ जाते हैं तब आपको यह समझना होगा कि हमारे एग्जाम के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप टॉपिक जो है, टॉपिक ये चुनाव कर लेते हैं, है ना, ये चुनने में आपको सहूलियत होता है, टॉपिक कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मानते हमने कहा था कि आपको जब इतिहास पढ़ना हो, है ना, इतिहास, तो इतिहास में आपके सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में क्या लिखा है, सिलेबस में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है ना, राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। और आप इतिहास का इतना मोटा बुक ले लिए, चाहे लुसेंट ही ले लिए, और पता चला कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ रहे हैं, तो पता चला कि आपने टाइम तो दिया लेकिन गलत टाइम दे दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारा चीजें नहीं पूछे। आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1857 के क्रांति से लेकर के 1947 तक से ही प्रश्न बनेगा और बनाएगा और पूछेगा और पूछता रहा है। एक टॉपिक को आप डिसाइड करना पड़ेगा, समझना होगा कि हम सिलेबस में जो हम पढ़े हैं उस किताब से हमें कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप टॉपिक डिसाइड करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि भाई इसके लिए सटीक कोई बुक है क्या, तो सटीक किताबें जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको कहते हैं पढ़ने के लिए कहीं भी रहिए, सटीक किताब है। सटीक किताब में कहा जाता है कि कम से कम एनसीईआरटी का जो बुक है ना, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, और बिहार सरकार का जो एससीईआरटी का जो बुक है इसको पढ़ लीजिए। कई लोग सारे संग्रह भी पढ़ लेते हैं, सारे संग्रह से उतना अच्छा काम नहीं चलता, है ना। एक से एक इंस्टीट्यूट वाले भी एक से एक टॉप क्लास का बनाए हुए हैं, है ना, लेकिन उसका भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। किताबों की बातें और कोई नोट्स उससे निचोड़ करके बना दे, दोनों में फर्क होता है, क्योंकि टीचर के एग्जाम में बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी के नोट्स में नहीं मिलता, याद रखिएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है या टीचर से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यही सब चीजें हम बताना चाहते हैं आपको। एनसीईआरटी और एससीईआरटी उस सटीक किताबें हैं, आप चाहें तो अपने रिवाइज के लिए अभी के समय में आप लुसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लुसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेरे, है ना। हमने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कई टेक्स्ट बुक को मिला करके हमने, क्योंकि एक भी बात याद रखिएगा, कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में नहीं मिलते हैं लेकिन टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, और टेक्स्ट बुक का भी सम्मिलित हम लोग कंप्लीट यहाँ पे
करते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना, ठीक है। और तब ये जरूरी होता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, है ना। डिसाइड करने के बाद अब हम जो अभी के समय में हमें जो करना है वो है प्रैक्टिस सेट का, है ना। प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जिसका ज्यादा रिवीजन होगा वही डिवीजन को लाएगा, जिसका ज्यादा एमसीक्यू लगाएगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वही 90 को पार करेगा। तो प्रैक्टिस सेट भी क्या करते हैं लोग, प्रैक्टिस सेट भी बाजार पर निर्भर रहते हैं। बाजार में क्या है, बाजार में तो हर चीज है, आपकी जरूरत की चीजें क्या है ये आपको समझना होगा, कोई समझाएगा नहीं, ये आपको समझना होगा। और आपको समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है जो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो एग्जाम हुआ है उन पेपरों को निकालिए, उसको मूल्यांकन करिए। इससे बेहतर आपको कोई चीजें नहीं बताएगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट, किसी की प्रैक्टिस सेट पे मत जाइए, आपके पास कम समय है। अगर आप चाहते हैं कि 90 स्कोर आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो हम यही चाहेंगे कि आप सबसे बेहतरीन काम करिए। यहाँ पे मिलेगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन, है ना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन मिलेगा जिसमें 32वीं से लेकर के 38वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्न आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इकट्ठा किया है, बहुत अच्छा विश्लेषण किया है घटना चक्र में, इसी को लीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रहे कि यहाँ पर भी आपको यही समस्या खड़ा हो जाता है, पैदा हो जाता है। यहाँ पर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने इस चीज को समझ गया है कि हमको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सा, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो एग्जाम दे रहे हैं पीआरटी का 1 to 5 के लिए, उसके लिए कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और कहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये हमें इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन से निकालना होगा। और इस तरह से आप चाहें तो 3-4 रोज के अंदर ही 3-4 रोज में अगर पूरा का पूरा आप टाइम दे दिए तो निश्चित तौर पे आपका टोटल का टोटल रिवाइज हो जाएगा। 2 बार 4 बार जितना बार हो सके रिवाइज करिए। प्रश्न बहुत ही साधारण पूछे जाते हैं, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को समझिएगा, है ना, इस बात को समझिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें है, क्योंकि हमने कहा प्रैक्टिस सेट यही लगाइएगा। अब इसमें देखिए, जैसे मानते हैं कि अगर हमको, है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात करें कि अगर इतिहास में उसी तरह समझ जाइएगा 1857 की क्रांति हमको पढ़ना है, तो 1857 की क्रांति में जितने भी प्रश्न बनते हैं क्या, उन प्रश्नों को हम लोग बना लिए जैसे टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट जैसे हम लोग कंप्लीट करवाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक अगर प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी टॉपिक से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न पूछता है, चाहे वह SCERT हो चाहे NCERT हो, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा निश्चित तौर पे। जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जैसे हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, 9 सब्जेक्ट पढ़ना है आपके पीआरटी के लिए, है ना, 1 to 5 के लिए 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 9 सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसका प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। और करने के बाद जब कंप्लीट हो जाए तब फुल लेंथ का 150 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न, जिसमें 100, है ना, जिसमें 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, 120 प्रश्न जो है आपके जीएस के संदर्भ में पूछता है। टोटल 150 प्रश्न का सेट बना लीजिए जो हम लोग यहाँ पे कराते हैं आपसे, है ना। इसी तरीके से अब हमें देखना है, अब हमारे पास तो टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ज्यादा टाइम नहीं है तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं अपने स्टडी स्टाइल को। एकदम स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए रिजल्ट होने के लिए, है ना। रिजल्ट होने के लिए स्टडी करने का तरीका चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम जो सुबह में है उसको निकालिए और इसमें आप मैथ, रीजनिंग, है ना, और यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़िए, बस इतना ही करिए। लगभग 4 घंटे की तैयारी यहाँ पे रहना चाहिए।
एग्जाम के समय में अपनी तैयारी का जो रफ्तार होता है तीव्र हो जाता है। 4 घंटे में बहुत सारा चीजें किया जा सकता है, और यहाँ पे 8 घंटे का समय लीजिए, और 8 घंटे में भी इसको 2 सेक्शन में बांट दीजिए। 4-4 घंटा 3-3 घंटा बैठ करके खत्म करिए। 4 घंटा और 4 घंटा, है ना, 4 घंटा और 4 घंटा यहां पर बांट लीजिए। 4 घंटे में यहां पे हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, है ना, डेली करिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहां पे 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहां पे कर लीजिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लीजिए। फिर अगले दिन इसी तरह से इतना शानदार सिलेबस बनाया है कि आप 4 घंटे में चाहे तो पूरे इतिहास को समाप्त कर सकते हैं। इतना शानदार आपको बनाया है ना सिलेबस, कि आप 4 से 5 घंटे के अंदर में पूरे भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस तरह के तरीके से आप चाहें तो लगभग एग्जाम तक आप चाहें तो 10 बार रिवीजन कर सकते हैं, 10 बार रिवीजन, और हम आपको करवाएंगे 10 बार रिवीजन। प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू टेस्ट लगवाइए, सीरीज लगाइए, जो हमने बताया है, जो बुक के बारे में हमने चर्चा किया है उसके बारे में। फिर रिजल्ट हो जाएगा, पढ़ने वालों का रिजल्ट होता है। हार्डवर्क, सब चीज छोड़ दीजिए। 2 महीने में कोई चीजें बिगड़ नहीं जाएगा। 2 महीने में अगर कम रोटी भी खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर है जो ढल जाएगा, है ना। फिर 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खाने लगिएगा, ठीक है। अगर 2-4 घंटे अगर अपने चाहने वालों से अगर बात नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन 2-4 घंटे अगर छोड़ देते हैं सब कुछ, तो हो सकता है कि आपकी तकदीर और मुकद्दर बदल जाए, है ना। इस जनवरी में एग्जाम होने वाला है, 29 जनवरी को, है ना। 29 जनवरी को जब एग्जाम होने वाला है तो 29 जनवरी तक आप सब कुछ छोड़ करके 12 से 14 घंटा, है ना, 12 से 14 घंटा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, है ना। सेल्फ स्टडीज पे फोकस करिए। देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होगा, सही तरीके से, सही डिसिप्लिन में। और याद रखिए, डिसिप्लिन में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही, है ना, वो सफल होता है। सफल असफल लोगों में अंतर होता है। अंतर एक चीज का है, सफल लोग हमेशा उस काम को करते रहते हैं, और असफल लोग वो होते हैं जो एक दिन करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं। रिजल्ट लेना और ना लेना ये आपके हाथों पर निर्भर करता है, आपके, है ना। मुकद्दर कुछ नहीं होता है। जो लोग हार्डवर्क करते हैं, है ना, उन्हीं को, है ना, मुकद्दर भी वक्त मतलब साथ देता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट आराम से, है ना, रिजल्ट आना ही है। अगर आपको किसी भी विषय पे अगर आपको बात करना है इस संदर्भ में, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 84 060, है ना, 51 999 पे आप लोग बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट अभी खूब लगाइए, प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है 84 060 51 999 पे, है ना। और एकदम रिवीजन का भी क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से प्रारंभ है। आप चाहें तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। रिजल्ट के लिए ज्यादा जरूरी होता है कम समय में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।